विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करने का संकल्प लिए वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी साउथ अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। घाना, नाइजीरिया, युगांडा और तंजानिया की यात्रा पर पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने वाइब्रेंट अफ्रीका द राइजिंग रिदम नामक भव्य सांस्कृतिक समारोह में 2022 में हिस्सा लिया। गुरुदेव ने कहा कि संस्कृति मानवता के श्वास की तरह है और हमें इसका पोषण और सम्मान करते हुए इसे अगली पीढ़ी तक ले जाना है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का मूल मंत्र है जो दुनिया को एकता में पिरोने का काम करता है। इस मंत्र को एक बार फिर विश्व पटल पर जीवंत बना रहा है आर्ट ऑफ लिविंग, जो दुनिया की संस्कृति, परंपरा, गीत संगीत और कला को साझा मंच प्रदान करने का काम कर रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के साउथ चैप्टर वाइब्रेंट अफ्रीका द राइजिंग रिदम नामक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 2022 का आयोजन नाइजीरिया में किया गया। इस कार्यक्रम में वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने हिस्सा लिया। अफ्रीकी देशों की सैकड़ों हस्तियों के साथ ही संगीत, कला, संस्कृति, परंपराओं से जुड़े लोग और लाखों श्रद्धालुओं को वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने गहन आनंदमय ध्यान का अनुभव कराया। गुरुदेव ने कहा, संस्कृति मानवता के श्वास की तरह है, हमें इसका पोषण सम्मान करते हुए इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। गुरुदेव ने कहा, संस्कृति के बिना कोई समाज न मौजूद रह सकता है और न ही जीवंत रह सकता है। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति H.E. ओलुसेगुन, अफ्रीकी राज्यों के श्रद्धेय शासक इफ के HRM ओनी, लेकीलैंड के HRM ओबानी समेत सैकड़ों राजनीतिक हस्तियों, शिक्षाविदों, कलाकारों, शासकों, उद्योग जगत से जुड़े लोगों, अध्यात्म साधकों व भारी संख्या में जुटे श्रोताओं के बीच गुरुदेव के संबोधन ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। घाना के राष्ट्रपति H.E. नाना अकुफो ने अपने देश में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के उत्थान के उद्देश्य से आयुर्वेद, कृषि, युवा कौशल प्रशिक्षण और जेल कार्यक्रमों के क्षेत्रों में काम करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का स्वागत किया। इस दौरान घाना सरकार से लोगों को तनाव से उबारने और सकारात्मकता फैलाने में मदद करने के लिए देश भर में हैप्पीनेस सेंटर स्थापित करने का भी आह्वान किया। हैप्पीनेस 3.0 नामक एक कार्यक्रम में गुरुदेव ने कहा, एक सुखी समाज का निर्माण न केवल सही परिस्थितियों के निर्माण पर निर्भर करता है, बल्कि उन परिस्थितियों की खोज के लिए सही संस्थानों के निर्माण पर भी निर्भर करता है। श्री श्री रविशंकर ने नाइजीरियाई व्यापार समुदाय के प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में एक CEO गोलमेज का नेतृत्व भी किया, जिसका शीर्षक था, महामारी के बाद के युग में कैसे जीवित रहें, पनपें और सफल हों। इस कार्यक्रम में पहुंचे ईरू किंगडम के राजा ओबा अब्दुल वासियू गबोलाहन लवाल ने हैप्पीनेस सेंटर के उद्घाटन के समय कहा, मैं भारत के आर्ट ऑफ लिविंग के एक प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करके प्रसन्न हूँ। बता दें कि आर्ट ऑफ लिविंग 2.3 मिलियन से ज्यादा अफ्रीकियों तक पहुंच चुका है और इसने 22 अफ्रीकी देशों को शांति अभियानों के माध्यम से जोड़ा है। ये संगठन 10 से ज्यादा वर्षों से नाइजीरिया में हैप्पीनेस और युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पढ़ा रहा है। इसने लागोस, पोर्ट हरकोट, कानो, कड़ूना, अबुजा, एनुगु और डेल्टा राज्यों में हजारों लोगों को प्रभावित किया है। इस कार्यक्रम को लेकर अफ्रीकी देशों में काफी उत्सुकता दिखी। कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों शीर्ष लोगों ने ये माना कि आर्ट ऑफ लिविंग अफ्रीका में शांति का संदेश देकर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।